नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपको एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक कुंडली के विश्लेषण के लिए या कुंडली के फलादेश करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, इनके बारे में जानेंगे। पहले हम आज ग्रहों के दृष्टि के बारे में जानते हैं। वैसे ग्रहों के फल के लिए इनके उच्च नीच, इनका ग्रहों की स्थिति, इनके अंश किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ में बैठे हैं, इन सब चीज का आवश्यकता है। हम एक अच्छा ज्योतिषी बने, ज्योतिष के बारे में जानकार करें या फल देखें। विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई के जो करते हैं ज्योतिष के आधार पर, वो इसका ज्ञान लाभ उठाएं। इस सिलसिले में हम आज ग्रहों के दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह कहां कहां पर अपने दृष्टि डालते हैं और किस ग्रह का कितने दृष्टि होते हैं। यदि आप इसको सही मायने में जानना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इस कुंडली का गौर करें और कहीं अपना कागज पेन लेकर इसे नोट करें और इसके बारे में थोड़ा सा दिव्य दृष्टि डालें, गौर करें, जिससे आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। अब चलते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है। सूर्य को राजा कहते हैं, आत्म तत्व कारक ग्रह हैं। इनका केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। वैसे ये जन्म कुंडली के अंदर 12 खाना बने हुए हैं, 12 राशियों के आधार पर। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इस कुंडली में किसी भी स्थान में ये बैठे, लग्न में बैठे, चौथे में बैठे, सप्तम में बैठे, दसवें में बैठे, जहां बैठेंगे उससे विपरीत दिशा में सप्तम स्थान में इनका पूर्ण दृष्टि होगा। ये सूर्य का दृष्टि है। और इसके साथ में आपको एक बता दूं, ये दृष्टि जहां डालेंगे, बैठेंगे, अपना घर भी हो सकता है, अपना उच्च का भी हो सकता है, मित्र ग्रह भी हो सकता है, शत्रु गृह भी हो सकता है, नीच स्थान भी हो सकता है। इस प्रकार का इनका स्थिति के आधार पर दृष्टि का जो फल है वो उसी प्रकार का फल मिलेगा। यदि उच्च दृष्टि डालेंगे तो उच्च का फल मिलेगा, मित्र दृष्टि रखेंगे मित्रवत फल मिलेगा, शत्रु दृष्टि होगा तो शत्रुवत फल मिलेगा। ये एक अलग विषय है, इसका अलग से जानकारी करेंगे। आज केवल हम दृष्टि के बारे में जानते हैं कि सूर्य ग्रह का केवल अपने स्थान से जहां बैठेंगे उससे विपरीत दिशा में सप्तम स्थान में इनका पूर्ण दृष्टि होगा। ऐसे ही चंद्रमा का, चंद्रमा भी रात्रि के राजा हैं। चंद्र रात्रि में दर्शन होते हैं। वैसे चंद्र दो प्रकार के हैं, पाप भी है और शुभ भी हैं। जब चंद्र सूर्य के आसपास रहते हैं, सूर्य के साथ में रहते हैं, तो कमजोर होते हैं, पापग्रह में माने जाते हैं। और चंद्रमा जब सूर्य से विपरीत दिशा पे होते हैं, पूर्णिमा के आसपास होते हैं, तो शुभ चंद्र होते हैं। इनका भी 7वां दृष्टि ही है। ये जहां बैठेंगे जन्म कुंडली में 12 स्थान बने हुए हैं, इनमें से चंद्र जहां बैठेंगे उसके विपरीत दिशा सप्तम स्थान को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। हर ग्रह के साथ में ये नियम लागू है कि वो किस स्थान को दृष्टि डालते हैं, वो स्थान उनके लिए क्या संबंध रखता है, उस संबंध के आधार पर फल देते हैं। ये केवल कुंडली के फलादेश के लिए, कुंडली के जो भाव में होने वाला जो अच्छा बुरा, इसके प्रभाव के लिए आप ये जानकारी ले रहे हैं। इसी प्रकार का मंगल का 3 दृष्टि है। हर एक ग्रह अपने स्थान से जहां बैठते हैं जन्म कुंडली में, उससे 7वां दृष्टि को देखते हैं। ये हर एक ग्रहों के साथ में लागू है, लेकिन मंगल के लिए विशेष और 2 दृष्टि प्राप्त हैं। ये सप्तम को तो देखते ही देखते हैं, साथ में चतुर्थ दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये जहां बैठेंगे, मान लीजिए लग्न में मंगल हैं, तो मंगल का चौथा दृष्टि चतुर्थ स्थान पड़ेगा, 7वां दृष्टि सप्तम स्थान पड़ेगा और 8वां स्थान को 8वां दृष्टि होगा। इस प्रकार का 3 दृष्टि वाले कुछ ग्रह हैं, इनमें इनका विशेष प्रभाव बढ़ जाता है।
चार चार स्थान को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह जहां बैठते हैं उस स्थान का फल तो देते ही देते हैं। जिस जगह पर दृष्टि डालते हैं उनका विशेष फल है, विशेष लाभकारक हो या हानिकारक हो, वो विशेष दृष्टि से उन अनुसार को देखेंगे। इस प्रकार का हम बुध के लिए चलते हैं। बुध भी केवल एक दृष्टि डालते हैं, केवल सप्तम दृष्टि। जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस जिस स्थान पर बुध बैठेंगे उससे विपरीत दिशा में सप्तम स्थान को इनका पूर्ण दृष्टि होगा। बृहस्पति 3 जगह पर दृष्टि डालते हैं, सप्तम दृष्टि है ही। बृहस्पति मान लीजिए लग्न में बैठते हैं, लग्न से बैठ के रखे वो पंचम को देखेंगे, 5वां दृष्टि। यदि वो चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो यहां से बैठ करके पंचम दृष्टि अष्टम को डालेंगे। यदि वो सप्तम में बैठे हैं तो सप्तम से बैठ करके उन्होंने एकादश स्थान को पंचम दृष्टि डालेंगे। हर एक स्थान पर वो पंचम दृष्टि, हम ये चाहते हैं कि लग्न में बैठ कर पंचम को देखना है। पंचम स्थान तो स्थान है, लेकिन इनका पंचम दृष्टि है। जहां बैठेंगे उससे ये पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे। लग्न में बैठ कर सप्तम को देखते हैं तो चतुर्थ में बैठेंगे, दसम को देखेंगे। इस प्रकार का इनका दृष्टि रहेगा। 12 खानों में ये जहां जहां पर बैठेंगे उससे सप्तम को देखेंगे। मान लीजिए पंचम में बैठे हैं तो पंचम में बैठ करके एकादश स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। मान लीजिए छठे में बैठे हैं, छठे स्थान बैठ करके सप्तम दृष्टि से 12वां स्थान को देखेंगे। इस प्रकार का दृष्टि होगा। और ये 9वां दृष्टि देखते हैं तो ये ज्ञानी ग्रह हैं। ये जब 3 स्थान को देखेंगे और जहां बैठेंगे उसको प्रभावित करेंगे, तो ऐसे ग्रह 4 स्थान को प्रभावित करते हैं, उसके फल में वृद्धि करते हैं। और फल वृद्धि के लिए बात बताया कि यदि मित्र दृष्टि है और मित्र स्थान में बैठे हैं तो मित्रवत फल देंगे, और इस प्रकार का शत्रु दृष्टि होगा, शत्रुवत फल देंगे। इस प्रकार का स्थिति बनेगा। शुक्र ग्रह का केवल एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। ये सप्तम दृष्टि से ही देखते हैं। कहीं भी जन्म कुंडली के बैठेंगे तो हर एक ग्रह इन स्थिति में जो बैठेंगे उससे शुक्र ग्रह 7वां दृष्टि में देखेंगे। अब शनि ग्रह के लिए आते हैं। शनि ग्रहों का 3 दृष्टि है। ये 3 स्थान पर अपना पूर्ण दृष्टि डालते हैं। पहले जहां बैठेंगे उसे तीसरे को देखेंगे, जहां बैठते हैं उसके सप्तम को देखेंगे, और जहां बैठते हैं उसके 10वें स्थान को देखेंगे। तो जन्म कुंडली में मान लीजिए शनि सप्तम स्थान पर बैठते हैं तो सप्तम में बैठ करके शनि तीसरे दृष्टि से 9वें स्थान को देखेंगे। सप्तम में बैठ करके शनि सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। सप्तम में बैठ करके शनि चतुर्थ स्थान को 10वीं दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार का दृष्टि होगा। और एक शत्रु मित्र के जो एक व्यवस्था है उसके अलग स्थिति में हम बताएंगे। इस प्रकार का राहु और केतु 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह हम कहते हैं। इनका भी बृहस्पति के समय समान दृष्टि होता है। बृहस्पति के 5, 7, 9 दृष्टि है। इसी प्रकार का राहु और केतु का भी 5, 7, 9 स्थान पर दृष्टि होता है। ये जहां बैठते हैं उससे पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे ग्रहों का स्थिति होता है फल विचार करने के लिए, ऐसे ही बिल्कुल उसी रेंज में, उसी ताकत के आधार पर ये दृष्टि का भी प्रभाव का फल देते हैं। तो इस प्रकार का 9 ग्रहों का दृष्टि है। स्थिति और दृष्टि में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यदि क्रूर ग्रह है वो जिस स्थान में बैठेगा उसका जैसे समस्या उत्पन्न करेगा, ऐसे ही जिस स्थान को दृष्टि करेगा देखेगा उसको भी उसी प्रकार का, चाहे वो अच्छा फल हो चाहे वो बुरा फल हो। और स्थिति और दृष्टि दोनों आप मान के चले बराबर की स्थिति बना रहेगा। यह है ग्रहों की दृष्टि। इनको आपने अपने ध्यान में रखें।
फलादेश के लिए, कुंडली के अध्ययन के लिए ये एक बहुत बड़ा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, इस शास्त्र के लिए, कि हम ग्रहों को दृष्टि जाने और उनको ध्यान रखें और इसके आधार पर कुंडली का फलादेश करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।